नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे उसी चैनल जिसका नाम है द भाटी क्लासेज। आपका प्रेम आपके कमेंट के माध्यम से भरपूर मिल रहा है दोस्तों, और उसी कमेंट वो मेरे हृदय में उत्साह की जोश की भावना प्रफुल्लित कर रहे हैं। और उसी जोश के साथ एक और वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, और यहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि अब तेरे शहर से दूर जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा है इन आंखों में, दूसरा बसाया भी नहीं जा सकता। उसके इनकार में इकरार भी शामिल है, मगर फैसला कोई सुनाया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को इंतजार है उसका भरोसा, उसके आने का इन आंखों को, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। तो आपका इंतजार यूं ही कमेंट का मुझे बना रहेगा और बना रहता है, और आपके कमेंट वास्तव में काबिले तारीफ है, जो आप अच्छे ढंग से उस वीडियो को देखते हुए अपने डाउट्स भी पूछते हैं। अच्छा लगता है दोस्तों, और जो आपको काम दे रखा है दोस्तों, उस काम को आप बखूबी निभा रहे हैं। तहे दिल से आपका शुक्रिया दे रहा हूं दोस्तों। जैसा कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। हमने बात कर ली थी, मैंने कहा था कि एक तो उत्तरी परिवार है, यानी उत्तर भारत के अंदर हमने स्पीड कर देता हूं बेटा, कि उत्तरी भारत के अंदर एक परिवार रहता है और एक दक्षिण भारत के अंदर एक परिवार रहता है। उत्तर भारत में जो परिवार रहता है उसका हमने बात किया था दोस्तों कि उस परिवार का नाम क्या है, भारोपीय। उसी प्रकार हमने बात की थी कि दक्षिण भारत में जो एक परिवार रहता है उसका नाम क्या है, वो था द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार से हमने आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में आदि राज्यों में अलग अलग भाषाओं की बात की थी कि ये आदि सभी भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। हमने इधर बात की थी कि जितने भी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है, और आर्य भाषा में इसका हम नाम किसका लेते हैं दोस्तों, हिंदी का दोस्तों। आर्य भाषा के अंदर हम नाम लेते हैं हिंदी का। इन सभी आर्य भाषाओं के जो जननीय जो परिवार है वो परिवार है कौन सा, भारोपीय परिवार। हमने इसके बाद में बात की थी दोस्तों कि जो आर्य भाषाएं हैं उन आर्य भाषाओं को अलग अलग कालों में बांटा गया है। हमने बात उसमें कर ली थी दोस्तों। एक तो हमने किया था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, हमने दूसरा किया था दोस्तों मध्यकालीन आर्य भाषाएं, और हमने तीसरा किया था आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषा को हमने पहला बांटा था दोस्तों कि वैदिक संस्कृत है, वह है प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। और दूसरा हमने बात की थी दोस्तों कि दूसरी जो संस्कृत है जिसका नाम है लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन को हमने तीन भागों में बांटा था दोस्तों। एक का नाम पाली, दूसरे का नाम प्राकृत, और तीसरे का नाम हमने बात किया था दोस्तों अपभ्रंश। आधुनिक के अंदर हमने बात की थी जो हमारी हिंदी भाषा है वो आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। यानी हमने सीक्वेंस भी बनाया था कि सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है दोस्तों, वो है वैदिक संस्कृत। वैदिक के बाद कौन सी है दोस्तों, लौकिक संस्कृत। उसके बाद में पाली, उसके बाद में प्राकृत, और उसके बाद में अपभ्रंश। इन्हीं अपभ्रंशों के अलग अलग अपभ्रंशों से हिंदी भाषा के वर्णन हुआ है। जैसे हमने विभिन्न अपभ्रंशों की बात करेंगे आज, यहीं से मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों। यानी कि सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक, वेदों की जो रचना हुई है, उपनिषदों की जो रचना हुई है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, वो सभी वैदिक संस्कृत में हुई दोस्तों। और महाभारत है, रामायण है, जितने भी ये ग्रंथ है वो कौन से में है, लौकिक में। हमने पाली प्राकृत इनकी बात की थी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने भी रचनाएं हैं वो इन दो भाषाओं में लिखी गई है दोस्तों। और अपभ्रंश, इसे अवहट भी कहा जाता है, आदि भाषाएं। इसी अपभ्रंश के उत्तरी अपभ्रंश से रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भाषा का उद्भव माना है।
विभिन्न प्रकार के अपभ्रंश से बात करेंगे। शोर सेनी, के टक, ब्रांचड, महाराष्ट्री, मागधी, अर्ध मागधी, अलग अलग अपभ्रंशों से हमारी हिंदी की अलग अलग भाषाओं का जन्म हुआ है। कौन कौन सी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों इसी अपभ्रंश भाषा को लेकर। यहां तक हमारा हो चुका था कि प्राचीन जो आर्य भाषा है उसकी समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और मध्यकालीन की हमने बात की दोस्तों 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और आधुनिक हिंदी की बात, हमने आधुनिक आर्य भाषा के अंदर हिंदी की बात करते हैं जिसकी शुरुआत हम कहां से मानते हैं दोस्तों, 1000 ईस्वी से मानते हैं कि हिंदी की शुरुआत कब हुई दोस्तों, 1000 ईस्वी से। अपभ्रंश के साथ हम आगे बात करेंगे आज इसी वीडियो में। यहां तक आपके कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। चलता हूं दोस्तों आज भाषा भाग सेकंड को लेकर। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों अपभ्रंश की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अपभ्रंश की। ये अपभ्रंश है, इन अपभ्रंशों से आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है दोस्तों। किसका जन्म हुआ है दोस्तों, आर्य भाषाएं। हमें याद रखना है कि कौन से अपभ्रंश से किस आर्य भाषा का जन्म हुआ है। हम बात करेंगे लगभग 7 अपभ्रंशों की दोस्तों। सर्वप्रथम जो बात कर रहा हूं दोस्तों वो है शोर सेनी अपभ्रंश। कौन सा दोस्तों, शोर सेनी अपभ्रंश। यानी अपभ्रंश का नाम क्या हुआ दोस्तों, शोर सेनी अपभ्रंश। इससे इसके अंतर्गत हम बात करते हैं दोस्तों एक तो पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न उपभाषाओं का वर्णन करेंगे। एक हमने बात कर ली दोस्तों राजस्थानी, इसी के अंतर्गत दोस्तों पहाड़ी, और इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं दोस्तों गुजराती। इन 4 आर्य भाषाओं का जन्म कौन सी अपभ्रंश से माना जाता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों शोर सेनी। नंबर 2 पे बात करता हूं दोस्तों, मोस्ट बनता है दोस्तों, कई बार कॉलेज लेक्चरर तक यहां पर प्रश्न आए हैं कि पश्चिमी जो हिंदी है उसका संबंध कौन से अपभ्रंश से माना जाता है, या सीधा दे दिया जाता है कि शोर सेनी अपभ्रंश से निम्न में से कौन सी आर्य भाषा का जन्म नहीं हुआ। इनमें से 3 दे दी जाती है, एक कोई और अपभ्रंश की आर्य भाषा दे दी जाती है। तो हमें याद रखना है कि कौन से अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा का जन्म हुआ है। के से याद रखेंगे दोस्तों, एक आर्य भाषा है जिसका नाम है लहंदा। क्या नाम है दोस्तों, लहंदा। उसी के साथ हम बात करते हैं दोस्तों एक अपभ्रंश जिसका नाम है दोस्तों टक, टका टक टक, यानी टक। इस टक से कौन सी आर्य भाषा का जन्म हुआ है, तो आपको मानना है दोस्तों पंजाबी। टक अपभ्रंश से पंजाबी का। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों एक आती है ब्रांचड। कौन सी आती है दोस्तों, ब्रांचड नाम से अपभ्रंश आती है। और हम बात करते हैं एक भाषा दोस्तों सिंधी। जो सिंधी आर्य भाषा है उसका जन्म ब्रांचड अपभ्रंश से हुआ है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जलपान कर लूं। ब्रांचड अपभ्रंश से सिंधी आर्य भाषा का जन्म हुआ है। सपनों की नगरी मुंबई, और वहां पे एक महाराष्ट्री। कौन सी अपभ्रंश दोस्तों, महाराष्ट्री। और वहां पे कौन सी आर्य भाषा का जन्म हुआ है, इससे मराठी दोस्तों। कौन सी दोस्तों, मराठी। इसी के साथ हम बात करते हैं दोस्तों एक कौन सी आती है, मागधी। कौन सी, मागधी। ये जो मागधी अपभ्रंश है, इस मागधी अपभ्रंश से 3 या 4 आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं दोस्तों बिहारी। कौन सी दोस्तों, बिहारी। जिसमें हम बात करते हैं बंगाली, जिसमें हम बात करते हैं असमिया, और जिसमें हम बात करते हैं दोस्तों उड़िया। 4 अपभ्रंशों का
मागधी अपभ्रंश से 4 आर्य भाषाओं का क्या हुआ है दोस्तों, जन्म हुआ है। बिल्कुल लास्ट हम पहुंच गए हैं दोस्तों, और वो कौन सा अपभ्रंश है दोस्तों, अर्धमागधी। कौन सी है दोस्तों, अपभ्रंश अर्धमागधी। अर्धमागधी से एक आर्य भाषा है दोस्तों जिसका नाम याद रखेंगे, पूर्वी हिंदी। ये है दोस्तों, आपको ज्ञात रखनी है कि कितनी अपभ्रंश, 7 अपभ्रंश, कितनी भाषाएं, ये आपके सामने भाषाएं। मैं बात किसकी कर रहा हूं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी जो भाषा है राष्ट्रभाषा हिंदी। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं कि हिंदी का जन्म जो हुआ है, हिंदी का जो विकास हुआ है, कितनी आर्य भाषाओं से हुआ है, वो हमें याद रखना है। हिंदी जो उपभाषाएं हैं, जो आर्य भाषाएं हैं, उन्हें हम 5 मान सकते हैं दोस्तों। इनमें से 5 कौन सी है वो भी आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों पश्चिमी, एक आपको ज्ञात रखना है दोस्तों पहाड़ी, एक आपको ज्ञात रखना है राजस्थानी और पहाड़ी, ठीक है। एक आपको याद रखना है दोस्तों बिहारी, कौन सी, बिहारी, और एक आपको ज्ञात रखना है पूर्वी। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, यानी 5 आर्य भाषाएं मिलकर किसका निर्माण करती है दोस्तों, हिंदी भाषा का। प्रश्न एक ये भी बन सकता है। दूसरा इसी सारे से क्या बनाया जा सकता है कि कौन सी अपभ्रंश है जिनके मिलने से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो देखो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी कौन से अपभ्रंश से आती है, शौरसेनी। एक ही याद रखना है, बिहारी किसमें से आती है दोस्तों, मागधी से, और पूर्वी हिंदी किसमें से आती है, अर्धमागधी। अब आपसे ये पूछे कि निम्न में से कौन सी अपभ्रंश है जिससे हिंदी का निर्माण नहीं हुआ, तो आपको ये 3 तो वो देगा, 3 दे दी। अब ये जो 4 बची है ना, इनमें से किसी एक का नाम दे देगा वो। तो आपको ज्ञात रखना है कि जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो 3 अपभ्रंशों से माना जा सकता है, बड़े लेवल में, बड़े क्षेत्र में कह सकते हो। और कौन सी आर्य भाषाओं से और कितनी आर्य भाषाओं से, तो आपका आंसर रहेगा इन 5 को। यहां तक आपके कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं दोस्तों, कौन कौन सी भाषा है, इस हिंदी में पहले चर्चा करूंगा। ये हिंदी शब्द आया कहां से, कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर हम बात करते हैं अगर हमारी भाषा हिंदी बनी तो कौन सी उपभाषाओं से और उनमें कौन सी उपबोलियां हैं जो इनके संगम से हमारे सामने हिंदी भाषा आई। बात बहुत लंबी चौड़ी करूंगा दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हमने बात की है दोस्तों 7 अपभ्रंशों की, और कितनी उपभाषाओं की बात, कितनी आर्य भाषाओं की बात की है हमने 5। और हमारे सामने एक शब्द निकल कर आया, वो कौन सा है दोस्तों, हिंदी। हम बात कर रहा हूं मैं दोस्तों इसी हिंदी शब्द को लेकर। हिंदी शब्द आपको ज्ञात रखना है दोस्तों, ये जो हिंदी शब्द है ना, ये कौन से क्षेत्र के लिए आया दोस्तों, हिंद जो एक क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र दोस्तों, हिंद। हिंद जो क्षेत्र था ना, इस हिंद के लिए, हिंदी भाषा के लिए, हिंद की जो भाषा थी ना, हिंद क्षेत्र की जो भाषा थी, उस भाषा के लिए इस हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। आपको याद रखना है, हिंद एक क्षेत्र, उस हिंद के लिए, हिंदी भाषा के लिए इस हिंदी शब्द का क्या किया गया बेटा, प्रयोग किया गया। ये जो हिंदी शब्द है एक भाषा है दोस्तों संस्कृत। कौन सी दोस्तों, संस्कृत। संस्कृत भाषा का एक शब्द है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सिंधु। यह कहा जाता है कि सिंधु शब्द से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है। कहते हैं कि ये जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहा करते थे ना, वो सै को है बोला करते थे, वहीं से ये आगे आगे विकास होता हुआ हमारे सामने ये हिंदी शब्द निकल कर आए। कैसे, हिंदी संस्कृत के सिंधु शब्द से मिलकर बना है। लेकिन फारसी भाषा में बात करें, कौन सी दोस्तों, फारसी भाषा के अंदर बात करें, ये सिंधु से इसका क्या बन गया दोस्तों, हिंदू बन गया।
सिंधु से क्या बन गया दोस्तों, हिंदू बन गया। और इसका अगर मैं मूल अर्थ पूछूं कि इसका अर्थ क्या है बेटा, वो मैं कह सकता हूं कि ये हिंद की या भारत का जो भाषा के अर्थ में प्रयोग करें, यानी हिंदू है जिसका मूल अर्थ हम अपने बात करें तो क्या कह सकते हैं, हिंद का या भारत का, हिंद का या भारत का। यानी संस्कृत के सिंधु शब्द से हिंदी शब्द का रूपांतरण हुआ और फारसी में सिंधु को क्या कहा गया बेटा, हिंदू। और हिंदू शब्द कहां प्रयोग किया गया, हिंद के क्षेत्र के लिए या भारत क्षेत्र के लिए। मैं ये बात करूं कि अभी भाषा के रूप में इसका प्रयोग नहीं हुआ था। अब जो हिंदी शब्द है, इस हिंदी शब्द का भाषा के रूप में जो प्रयोग करने वाले थे ना, वो सर्वप्रथम कौन थे दोस्तों, मुसलमान थे। हिंदी भाषा शब्द को हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है ना, वो किसको जाता है दोस्तों, मुसलमान को जाता है। ये हिंदी को क्या कहा करते थे दोस्तों, पहले सीधे हिंदी नहीं, इसे कहा करते थे बेटा जबान ए हिंदी। क्या कहते थे, जबान ए हिंदी कहा करते थे। जबान ए हिंदी कहते 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 वो कौन सी जबान कहने लगे, हिंदी जबान कहने लगे। कि हम कौन सी जबान में बात करते हैं, हिंदी जबान में बात करते हैं। और ये हिंदी जबान धीरे धीरे एक शब्द का रूप ले लिया, और वो शब्द कौन सा था दोस्तों, हिंदी। यानी कि मुसलमानों ने हिंदी भाषा का हिंदी में प्रयोग करना प्रारंभ किया। यूं कह सकता हूं हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम कौन, मुसलमान। ये पहले क्या कहते थे, ये नहीं कहते कि हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं हमारी जुबान कौन सी है, जबान हिंदी। और धीरे धीरे क्या करने लगे, हिंदी जबान, और लास्ट में क्या निकल कर आए दोस्तों, हिंदी। और यहीं से हम कहते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे किस प्रकार हुई। सिंधु क्षेत्र के रहने वाले लोग सैकड़ों है, और उसके पर हिंदू, और हिंदू शब्द हिंद का, भारत का, और भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले दोस्तों कौन, मुस्लिम लोग। किस प्रकार हिंदी शब्द निकल कर आया, यहां तक बात हो चुकी है। हम बात कर रहे थे हिंदी जो भाषा बनी है वो कितनी उपभाषाओं से बनी है, कितनी उपबोलियों से बनी है। बात अब मैं यहां पर करने जा रहा हूं कि हिंदी शब्द आ गया, हिंदी भाषा आ गई, लेकिन भाषा बनी तो बनी, कैसे बनी, किन उपभाषाओं से मिलकर बनी, उस पर चर्चा करता हूं दोस्तों। बहुत ही जीरो लेवल से कर रहा हूं, आम से आम लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपके समझने में कहीं कोई दिक्कत न हो दोस्तों। चलता हूं आगे। हमारे सामने हिंदी शब्द निकल कर आ गया दोस्तों। चलता हूं आगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस हिंदी भाषा की। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, हिंदी भाषा की। ये जो हिंदी भाषा है ना, कौन सी भाषा दोस्तों, ये हिंदी भाषा है ना, ये मैं इस प्रकार कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। मैं ये कहूं कि ये मैंने लिख दी दोस्तों उपभाषाएं। क्या लिख दी, उपभाषाएं। और मैंने इधर लिख दी दोस्तों बोलियां। क्या लिख दी, बोलियां। यानी कि मैं ये कह रहा हूं दोस्तों बोलियां। उपभाषाएं कितनी दोस्तों, अभी हमने चर्चा की थी 5। और कितनी बोलियों के मिश्रण से आपको याद रखना है दोस्तों, 18। कहने का मतलब जो हिंदी भाषा बनी है ना, वो 5 उपभाषाओं से और 18 बोलियों के मिश्रण से हिंदी भाषा का क्या हुआ है दोस्तों, विकास हुआ है। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं दोस्तों, तो पहली है दोस्तों, हम बात कर चुके हैं अभी, जिसका नाम हमने सुना था पश्चिमी हिंदी। कौन सी दोस्तों, पश्चिमी हिंदी। नंबर 2 पे मैं बात करूंगा दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों पूर्वी हिंदी। कौन सी, पूर्वी हिंदी। ठीक है। 3 नंबर पे अभी हमने बात की थी, कौन सी दोस्तों, राजस्थानी। हमारी हिवड़े की भाषा राजस्थानी, राजस्थानी हो गई। मैं बात करता हूं दोस्तों पहाड़ी की, और लास्ट में बात कर रहा हूं दोस्तों बिहारी। कौन सी दोस्तों, बिहारी। तो इन 5 उपभाषाओं से हमारी
हिंदी भाषा विकसित हुई है, लेकिन 18 बोलियां अभी बाकी है दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों कौन सी, पश्चिमी हिंदी की, तो आपको याद रखना है दोस्तों, एक ब्रज, एक बांगरू, एक बुंदेली, ब्रज बांगरू बुंदेली। आपको याद रखना है दोस्तों कन्नौजी, कौन सी दोस्तों, कन्नौजी। आपको याद रखना है दोस्तों खड़ी बोली। 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, इस साल में आपको अच्छे ढंग से याद रखना। तो 1 2 3 4 5 यानी पश्चिमी हिंदी में कुल बोलियां कितनी आती है, 5। मैं पूर्वी हिंदी की बात कर रहा हूं दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 बोलियां जो इसके अंतर्गत आती। राजस्थानी के अंदर मैं बात करूं दोस्तों, मालवा प्रदेश के अंदर जो बोली बोली जाती है वो है मालवी। मेवाड़ के अंदर बोली बोली जाती है वो है मेवाड़ी। मारवाड़ क्षेत्र में जो बोली जाती है वो है मारवाड़ी, और मेवाड़ क्षेत्र में जो बोली जाती है वो है मेवाती। कुछ विद्वान इसके अंदर जयपुरी को ही मानते हैं, कुछ विद्वान इसके अंदर ढूंढाड़ी को भी मानते हैं, बागड़ी को भी मानते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इन चारों की बात होती है दोस्तों। पहाड़ी की मैं बात करूं दोस्तों, जो पहाड़ी इलाके हिमाचल इधर की ओर बोली जाती है, जिनमें बात आती है बेटा गढ़वाली। पहली कौन सी है, गढ़वाली। दूसरी कौन सी है, कुमाऊनी। गढ़वाली, कुमाऊनी, और इसके साथ में एक आती है दोस्तों नेपाली। लास्ट रही है दोस्तों हमारे सामने बिहारी। याद रखेंगे दोस्तों, मगही, मैथिली, और लास्ट है हमारी भोजपुरी। अब ज्ञात करो दोस्तों, 5 तो इधर हो गई, 1 2 3 इधर हो गई, 1 2 3 4 इधर हो गई, 1 2 3 इधर हो गई, और 3 ये हो गई। टोटल 5 और 3 8 4 12 6 18, यानी कि 18 तो बोलियां और 5 उपभाषाएं। 5 तो ये प्लस 18 ये, और सभी से मिलकर कौन सी भाषा बन गई दोस्तों, हिंदी भाषा। तो अब आपके सामने हिंदी शब्द मिल गया, कौन से अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा से आर्य भाषा बन गई, और कौन सी उपभाषा और कौन सी बोलियों से हिंदी भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ, वो आपके समक्ष मैं ले आया हूं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हिंदी राजभाषा बनती है, हिंदी राष्ट्रभाषा बनती है, कैसे इनके कौन से अनुच्छेद में किस प्रकार राजभाषा घोषित किया जाता है, कौन से किस प्रकार राष्ट्रपति अधिनियम के द्वारा भाषा का विकास किया जाता है। ये सब बातें हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपसे वही कहूंगा दोस्तों, जो प्रयास आप कर रहे हो हमारे दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने का, उस प्रयास में आप कमी न करिएगा। मेरी ओर से आपको कोई कमी नहीं की जाएगी दोस्तों। भाषा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, अर्थात वो 10th में 12th में कॉलेज लेक्चरर कहीं भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जहां तक बारीकी से बारीकी करवाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर कोई आपके डाउट कोई हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।